हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सुपर ट्रेंड का जो स्ट्रेटजी है उसको मैं थोड़ा अपडेट करूंगा। मार्केट के अकॉर्डिंग मैं उसे अपडेट कर रहा हूं। सुपर ट्रेंड के साथ जो मैं दो इंडिकेटर यूज करता हूं, पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स और नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स, उन दोनों में भी सेटिंग्स का चेंजेस करूंगा मैं। और जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है उनमें भी कुछ चेंजेस होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप इसे यूज नहीं करते हो और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आज से ही यूज करना इसे स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। आपको ट्रेंड के बारे में बताता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, प्लस आपको बाइंग और सेलिंग के लिए भी बहुत बढ़िया से बताता है कि आपको बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है। तो ये जो सेटिंग्स मैं चेंज करने वाला हूँ ये तो मैं बताऊंगा ही, साथ में ही मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये स्ट्रेटजी यूज कैसे करनी है, आपको एंट्री कब लेना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सब मैं इस स्ट्रेटजी के वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और एक और बात, इस वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये वीडियो। और इस वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स भी करो। कमेंट्स नहीं करते हो यार आप लोग, प्लीज कमेंट्स करो। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 3 मिनट्स टाइम फ्रेम चूज करना है। ठीक है, आपको 3 मिनट्स पे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, 5 मिनट्स पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको 3 मिनट्स पे ट्रेडिंग करनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। जैसे ही आप सुपर ट्रेंड सर्च करोगे यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, तो आपको ये वाला लेना है। ठीक है, सुपर ट्रेंड जो 3rd नंबर पे आ रहा है वो लेना है। आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपके चार्ट पे अपीयर होने लगेगा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आना है इसके, और यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं, ये जो ATR पीरियड है इसको 10 रहने देना है। ATR मल्टीप्लायर है इसको 3 से 2 कर देना है। समझ गए होंगे आप, ATR पीरियड 10 रहेगा, ATR मल्टीप्लायर ये 2 रहेगा। ये डिफॉल्ट में 3 रहता है तो इसको 2 कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आपको यूज करना है निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। 3 इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ। पहला है सुपर ट्रेंड जो मेन इंडिकेटर है, जिसका यूज मैं हमेशा करूँगा। सेकंड इंडिकेटर है निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स मैं कब यूज करूँगा, जब मार्केट का ट्रेंड अप हो, अप ट्रेंड में यूज करूँगा मैं निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स 3rd इंडिकेटर है। पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स का यूज मैं कब करूँगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तब मैं पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स का यूज करूँगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपको ये कब यूज करना है। अब हम जान रहे हैं कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, अभी अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो मैं क्या करूंगा, मैं निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स का यूज करूंगा। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रेंड के बारे में मुझे कैसे फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मैंने उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रेंड को कैसे फाइंड करते हैं तो आप वो वीडियो जाकर के देख लेना। तो हमें पता है कि अभी मार्केट का ट्रेंड अप है, तो हमें क्या करना है, अभी हमें यूज करना है निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आऊँगा, यहाँ पे सर्च करूंगा मैं निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। जैसे ही सर्च करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं पहले यूज करता था एज पॉटर का। ठीक है, अब मैं यूज करूंगा निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स इसका। ठीक है, एवरगेट का। ये आपको यूज करना है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जो निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स या पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स मैं यूज करता था उसमें बैकग्राउंड जो था वो नहीं आता था, केवल लाइंस आते थे। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा देखने के लिए कि कहाँ पे ग्रीन चल रहा है और कहाँ पे रेड चल रहा है। ये बहुत इजी तरीके से बताएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसके सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको दिखेगा इनिशियल वैल्यू 100, सिग्नल स्मूथिंग टाइप ये में, सिग्नल लेंथ 255। आपको इनिशियल वैल्यू को कुछ नहीं करना है, आपको ये 100 रहने देना है। सिग्नल लेंथ जो रहेगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं 100 कर दूंगा। पहले से 255 रहेगा तो इसको चेंज करके मैं 100 कर दूंगा। अब ये जो हाईलाइट क्रॉसओवर है इसको मैं टिक कर दूंगा, ताकि ये हाईलाइट करे मुझे कि क्रॉसओवर कहाँ पे हो रहा है। तो आपको इसको करने के बाद ओके कर देना है। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर आप निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स यूज कर रहे हो तो आपको कैसे बाइंग और सेलिंग करनी है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है वो सेलिंग साइड दे रहा है या बाइंग साइड दे रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे सेलिंग का एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे सेलिंग दे रहा है मार्केट, यहाँ पर क्या है, निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स भी सेलिंग दे रहा है। इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे सेलिंग दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेलिंग के साइड जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ और बाद में अगर 2-3 कैंडल के बाद ही ये निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स अगर पॉजिटिव साइड चला गया तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर मैं ट्रेड में हूँ तो मेरा या तो टारगेट हिट होना चाहिए या स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। आपका स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको ATR का इंडिकेटर का स्ट्रेटजी नहीं पता है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एंट्री के लिए बता रहा हूँ कि आपको एंट्री कब करना है। सेलिंग के साइड में यहाँ पे चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स भी सेलिंग दिया है, यहाँ पे ये भी सेलिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग के साइड में चला जाऊँगा। यहाँ पर बाइंग साइड दिया है, यहाँ पे ये भी निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स बाइंग में है, मतलब यहाँ पे अगर मैं गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा जो ट्रेड हमें मिला वो क्या है, वो सेलिंग साइड है। सुपर ट्रेंड मुझे सेलिंग साइड दिया है, निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स मुझे सेलिंग साइड दिया है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। फिर क्या है यहाँ पर 230 में क्या है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड बाइंग दिया है और यहाँ पे निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स भी बाइंग दिया है, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड में चले जाना है। मतलब यहाँ पर एक दिन में मुझे क्या हुआ, पहला ट्रेड मिला, दूसरा ट्रेड मिला, तीसरा ट्रेड मिला और 4 ट्रेड मिले, ठीक है। टोटल 4 ट्रेड मिले। 4 ट्रेड में मेरे को क्या हुआ, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी 3 ट्रेड चल गए। स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस आपके हिट नहीं होंगे। आपका ये स्ट्रेटजी है वो 100% काम नहीं करेगा, आपका स्ट्रेटजी 80 to 90% ही काम करेगा। अगर आप 80 to 90% प्रॉफिटेबल होते हो तो मंथ के एंड में आप इजीली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर इसके एक दिन पहले का मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पर बाइंग दी है, यहाँ पे भी बाइंग दी है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर जाना है। मेरा स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से होगा। यहाँ पर मेरा टारगेट होगा 1:2 1:3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेलिंग साइड दिया, बट यहाँ पे बाइंग साइड है, सेलिंग साइड नहीं दिया। तो मैं क्या करूँगा, इस सेलिंग साइड में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर बाइंग साइड दिया, यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, बट यहाँ पे 324 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अप ट्रेंड में निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स और सुपर ट्रेंड की मदद से आप ट्रेड ले सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये रहा निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स और सुपर ट्रेंड का एग्जांपल कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको सुपर ट्रेंड और निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स का यूज कैसे करना है। अब पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स और सुपर ट्रेंड का यूज आपको कैसे करना है, ये मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके बाद में बताऊंगा। अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको क्या है, अभी केवल निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स का यूज करना है, अभी पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स का यूज नहीं करना है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तब मैं क्या करूंगा, तब मैं उस वक्त पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स इंडिकेटर जो है उसका एक वीडियो बना करके लाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि वो आपको कैसे यूज करना है। तो अभी आप क्या करो, जब तक अप ट्रेंड चल रहा है, तब तक आपको क्या करना है, आपको केवल निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स का यूज करना है। आपको पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में सोचना नहीं है। अभी केवल आप निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स का यूज करो विद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर का स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अभी जा करके आपको सेटिंग्स चेंज करने हैं और आपको निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स यूज करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज।